हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महर्षि पुलस्त्य गोवर्धन धारण। मेरे भाई देवऋषि नारद ने मुझे कल्पारंभ में ही बतलाया कि गोलोक में श्री कृष्ण वक्ष से प्रकट श्याम वर्ण शालिग्राम स्वरूप उनका क्रीड़ा पर्वत गोवर्धन पृथ्वी पर पहुंच गया है। वह शालमली द्वीप में द्रोणाचल का पुत्र बनकर प्रकट हुआ है। मैं सहज भाव से भगवान शशांक शेखर का सेवक हूँ। उन धूर्जटी का धाम कैलाश तो पर्वत है, किंतु उनकी प्रिय पुरी वाराणसी में कोई पर्वत ही नहीं। पार्वती बल्लभ की पुरी को मैं इस पावनतम पर्वत से अलंकृत कर सकूं तो अपने आराध्य पुरारी का एक प्रिय कार्य करूंगा। यह सोचकर मैं शालमली द्वीप में पहुंच गया। गोवर्धन की छटा देखने ही योग्य थी। मन मुग्ध हो गया। मैंने मांगा द्रोणाचल से उसे काशी में ले जाकर स्थापित करने के लिए। प्रिय पुत्र के वियोग से व्यथित होना स्वाभाविक था, किंतु मुझ जैसे अतिथि की आशा भंग करके वह शाप की शंका से भी व्याकुल था। अंततः उस पर्वतोत्तम ने पुत्र को आज्ञा दे दी। वत्स, भारत भगवान की प्रिय भूमि है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि बनने का सौभाग्य मिल रहा है, अतः महर्षि के साथ पधारो। यदि महर्षि मुझे मध्य में अपने कर से न त्यागें तो मैं इनके साथ चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मैंने मध्य में हाथ से न उतारने का वचन दिया और उस 8 योजन लंबे 5 योजन चौड़े 2 योजन ऊंचे पर्वत को आदरपूर्वक दक्षिण हस्त पर उठाकर चल पड़ा। पुत्र वियोग से व्याकुल द्रोणाचल भी मेरे पीछे पीछे चलता आया। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय तक कैलाश के पार्श्व में पहुंचकर मुझे अपने वचन का विस्मरण हो गया। मैंने पर्वत को हाथ से उतारकर अलकनंदा के उद्गम में स्नान किया और अपने आराध्य गंगाधर प्रभु के पाद पद्मों में प्रणिपात करने पहुंच गया। लौटकर पर्वत को उठाने लगा तो वह फिर नहीं उठा। मेरे सब प्रयत्न निष्फल हो गए तो मैंने क्रोध में आकर शाप दे दिया, तू प्रतिदिन तिल प्रणाम क्षीण होता जाएगा और 28 कली के पूर्ण प्रभाव में आने पर पृथ्वी पर नहीं रहेगा। शाप देकर मैं चला तो आया, किंतु गोवर्धन से मेरा स्नेह समाप्त नहीं हुआ। उस पर मैं अपना स्वत्व मानता हूँ, अतः जब भी कोई उसे उठाता है मेरी दृष्टि बलात् उधर ही चली जाती है। त्रेता में जब मर्यादा पुरुषोत्तम पधारे पृथ्वी पर और मेरे ही पौत्र रावण का उद्धार करने पयोधि बंधन का निर्णय किया, उन्होंने उनके प्रधान सेवक श्री पवन पुत्र द्रोणाचल के इस पुत्र को उठाने पहुंच गए। यह कोई सामान्य पर्वत तो है नहीं कि शक्ति लगाकर उठाया जा सके, किंतु हनुमान ने प्रलोभन दिया, श्री राघवेंद्र का दर्शन करा दूंगा, और यह उठ गया। इसे लेकर वे ब्रिज में पहुंचे तो कपियों ने रघुनाथ जी की आज्ञा सुना दी, जो भी पर्वत उठाए जहां हो अब पर्वत वहीं रख दे। सेतुबंध समाप्त हो गया। विवश वायुनंदन इसे ब्रिज में छोड़ गए और यह भी प्रसन्न हुआ उस धरा को प्राप्त करके। अब यह जिसका अंगोद्भव है वे स्वयं आ गए हैं, यह तो है ही उनका। मेरा स्वत्व को क्या, किंतु मोह था वह भी समाप्त हो गया। मैं तो गगन से इस मोह से भी धन्य हुई हुआ। मैं तो गोवर्धन के इस मोह से भी धन्य ही हुआ। मुझे यह दिव्य दृश्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ। गोपों ने इंद्र की अवज्ञा की। अवज्ञा तो थी, क्योंकि इंद्रध्वज ब्रिजराज ने आरोपित किया, उपलिप्त किया, आवाहन किया इंद्र का और प्राथमिक पूजन तक कर दिया, किंतु फिर किसी ने बेचारे सुरराज को पूछा तक नहीं। उसका सादर विसर्जन नहीं किया गया। कर्मेंद्रिय हाथ और उसका अधिदेवता इंद्र। अब देवराज तो तुम उनके लिए हो जो कर्माश्रित हैं, करते हैं और भोगते हैं। जो सर्वेश्वर के स्वजन हैं उनसे भी सम्मान पाने की लिप्सा, कर्म के देवता का अंधापन, अज्ञता ही तो है। ब्रिज में बुलाए गए, थोड़ी पूजा मिली, संतोष कर लेते, किंतु इंद्र को
क्रोधोन्माद हो गया। वह स्वयं नहीं समझता था कि वह जो कर रहा है उसको सर्वेश न संभाले तो कितना अनर्थ होगा। इंद्र तो पूरे कर्मलोक को ही नष्ट करने पर उतर आया था, यह उसे दिखता नहीं था। पूरा कर्मलोक भारत भूमि नष्ट हो जाती तो यज्ञ करते मेरे वंशज असुर देवता और उनका यह उन्मादी नायक आहुति पाए बिना भूखे मर जाते इंद्र के अपने कर्म से। क्रोध में आकर इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों को उन्मत्त बंधन करके आज्ञा दे दी, पूरे ब्रिज को बहा दो, गोपों के समस्त पशुओं को नष्ट कर दो। मैं स्वयं ऐरावत पर आरूढ़ होकर आ रहा हूँ। एक मरण धर्मा बालक कृष्ण के कहने से इन सबों ने मेरा अपमान किया है। मैं इन गोपों को देख लूंगा। मन में तो आया कि जाकर कह दूं, देवेंद्र आप धन्य हैं, असंख्य गोवध का संकल्प आपको शोभा देता है। देखिए सावधान रहिए, यह ऐरावत आपका नहीं है, यह क्षीरोदधि से निकला है। इसके स्वामी का संकेत मिले इसे तो यह आपको सूंड से उठाकर अपने पैरों के नीचे कुचल डालेगा। वज्र पर भी भरोसा मत करना, उसमें भी उन्हीं का तेज है। लेकिन मैंने सोचा कि श्री कृष्ण को ही इस उन्मत्त को समझाने दो। मैंने दर्शक रहकर दूर से ही देखना प्रारंभ किया। गोप गोपियां अपने बालकों तथा पशुओं के साथ घरों में पहुंचे ही थे कि दिन के तृतीय पहर अंत में प्रलयकारी वर्षा प्रारंभ हो गई। प्रचंड पवन, पल पल पर पविपात और अनवरत ओलों का उत्पात। पहले ही वज्रपात में वह आरोपित इंद्रध्वज भस्म हो गया। केवल इतना पौरुष इंद्र ब्रिज में प्रकट कर सका। इसके अनंतर तो एक तृण तक उस दिव्य धरा का नहीं टूटा। भगवती योग माया ने उपल वृष्टि शिलाओं पर और वज्रपात कालिंदी जल में केंद्रित कर दिया, किंतु सहस्राक्ष तो क्रोधांत था, इसे देख कहाँ पाता था। प्रलय पयोदों की भरी शुंडाधार वर्षा, प्रबल प्रचंड पवन, बहुत शीत बढ़ गया। वैसे भी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा थी, शरद ऋतु के द्वितीय मास का भी अंतिम पक्ष। गाय गोप गोपियां सब शीत से थरथर कांपने लगे। सबको लगा कि उनके भवन अब पल भर में भूमि सात होने वाले हैं। शिशुओं को गोद में उठाकर उनको अपने शरीर से झुककर छिपाए सब नंद भवन की ओर भागते चले आए। वही एक आश्रय था सबका। कमल नयन कृष्ण, भैया नील सुंदर, बचाओ, अब इंद्र से हमारी रक्षा करो। हमने इंद्र की पूजा नहीं की, वह हमको नष्ट कर देने के लिए वर्षा कर रहा है। अब तुम ही बचाओ नंदनंदन। मैंने गोपों की गोपियों की निष्ठा देखी, किसी ने भी इंद्र को हाथ नहीं जोड़ा, किसी ने क्षमा नहीं मांगी। एक के मुख से भी नहीं निकला कि यशोदा के चपल बालक का कहा करके कुछ अनुचित किया गया। आसन्न मृत्यु सम्मुख देखकर भी सब स्थिर, एक चित्त, एक ही ओर उन्मुख। अब तक तो जैसे कुछ हुआ ही न हो, ऐसे वनमाली, मयूर मुक्ति, श्री ब्रजराज कुमार, अग्रज, भद्र प्रभृति अनेक सखाओं के साथ भवन में वर्षा देख रहे थे। कोई श्वेत ओला छिटक आवे यह देखते थे और लाल पद्म पानी फैलाकर उस पर बूंदे ले रहे थे। देवी यशोदा इन बालकों को द्वार के समीप से हटने को आग्रह कर रही थीं, किंतु अब यह अपनों की आर्त पुकार श्रवण में पड़ी तो द्वार से बाहर दौड़े। जल में छपाछप दौड़ते ये अरुण चारु चरण, यह अंगों से भीगकर चिपका पीठ पट, यह भीगा मयूर पिच और यह अलकों से झड़ती बूंदे, ये तो दौड़ते जा रहे हैं। मैया ब्रजेश्वरी पीछे पुकारती भीगती आ रही हैं, नीलमणि बेटा नीलमणि लौट आ। सब सखा सब गोपियां गोप पीछे भागे आ रहे हैं। शिशुओं तक को गोद से भवन में छोड़ आने की सुधि नहीं। सबकी पुकार ही परिवर्तित हो गई है, लौटो भवन में लौटो कृष्णचंद्र। लेकिन इस समय किसी के सुनने का अवकाश नहीं था कृष्णचंद्र को। आज इनके पदों का वेग कोई पा नहीं सकता। सब पीछे, पर्याप्त पीछे छूट गए हैं। दौड़ते आए और तनिक झुककर उंगलियों का संकेत मात्र किया होगा कि गोवर्धन ऊपर उठता चला आया। पूरा पर्वत वाम हस्त की कनिष्ठिका पर उठाकर आप मध्य में खड़े हो गए। गोवर्धन के उठाने पर
उसके नीचे 5 कोस लंबी, 1 कोस चौड़ी भूमि का विशाल कक्ष बन गया। पहले गोप पहुंच दौड़ते तो उन्हें आज्ञा दे दी। इस स्थान में वर्षा से तीनों लोकों की रक्षा हो सकती है, अकेले ब्रिज की तो बात ही क्या। सब लोग लौट जाओ और अपने ग्रहों का समस्त उपकरण, सब स्वजन, पूरा गोधन लेकर आओ। सब छकड़ों में भर लाओ। भय मत करना, मेरे हाथ से गिरिराज गिरेंगे नहीं। जिनका संकल्प त्रिभुवन की रक्षा करता है, उन्होंने जब गोवर्धन उठा लिया, रक्षा में क्या संदेह रह गया। गोपियों को भी लौटा दिया आपने और मैया को भी। शिशुओं को यहीं छोड़ो और जाकर घर में जो हो सब समेटो, छकड़ों में भरो और झटपट ले आओ। मैया, तू मेरे वस्त्र लाएगी? मैया को तो अब बहुत कुछ लाना है। उसका नीलमणि यहाँ वर्षा से सुरक्षित है, तो उसे इसके लिए बहुत कुछ लाना पड़ेगा अब यहीं। केवल सखाओं को नहीं लौटाया, तुम सब अपने लकुट तो लगाओ बलपूर्वक, हंसकर कह दिया। और सब सखा लकुट की टेक लगाकर स्थान स्थान पर खड़े हो गए। गोपियों ने छकड़े भरे और अपना अपना गोधन हाँक दिया। गायें, वृषभ, बछड़े, बछड़ियाँ पूंछ उठाए दौड़ती पहले आ गईं। उन्होंने शरीर हिलाया और पर्वत के नीचे खड़ी हो गईं। छकड़े भी पहुँचे, वे भी पर्वत के नीचे चले गए। इंद्र चिल्लाया, इस पर्वत को बहा दो, मैं इसे चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। फिर मेरे मन में आया कि समीप जाकर कह दूं, वत्स शत के कर तू सहस्राक्ष है। तनिक देख तो सही कि जब सब गोप गोपियां नंद भवन जा रहे थे, जब नंद भवन से ब्रजराज कुमार के पीछे भागते पर्वत तक आए, जब पर्वत से घरों तक लौटे और अंत में घरों में पूरा पशुधन लेकर छकड़े हाँकते आए हैं, इस 4 बार में खुले गगन के नीचे तू उनमें एक के अंग पर एक भी उपल कण पहुंचा सका है? तेरे वज्रपात से यहाँ के किसी श्वान का भी अनिष्ट हुआ है? अब भी वृंदावन में तो पशु पक्षी कपि हैं, उनका तू कोई रोम तोड़ सका है या किसी तरुलता के पत्र ही गिरा पाया है? अब तू वर्षा, उपल वृष्टि, वज्रपात पर्वत पर केंद्रित करके क्या आशा करता है? मुझे आशंका हुई यह प्रलय वृष्टि पृथ्वी पर अनर्थ फैलाएगी, किंतु नीचे पर्वत शिखर पर देखकर तो स्वयं अपना शरीर ही विस्मृत हो गया। वहाँ श्री हरि का सहस्रार सुदर्शन चक्र संपूर्ण तेज के साथ प्रज्वलित था। पर्वत सूखा पड़ा था। जलधाराएं पड़ती भी तो इस चक्र की असैन्य अग्नि में वाष्प बन जाती, किंतु चक्र की नाभि पर दोनों पद स्थिर धरे खड़े थे मेरे परम आराध्य भगवान पुरारी। अपना जटा जाल फैलाए और वर्षा का संपूर्ण जल अब तक उन प्रलयंकर की जटाओं का कोई अंश आर्द्र नहीं कर सका था। अब यदि इंद्र अंधा हो गया है तो जो कर सकता हो कर ले। इसके मेघों में पानी ही कितना है जो मेरे विश्व रूप प्रभु के मस्तक से टपक पाएगा। अब उत्कंठा हुई अदृश्य रहकर पर्वत के नीचे झांक लेने की। वहां का दृश्य अद्भुत था। छकड़े जैसे भरे आए थे वैसे लदे खड़े थे पंक्तिबद्ध। सब पशु परस्पर सटे चारों ओर बाहर की ओर पीठ किए स्थिर देख रहे थे श्री नंद नंदन की ओर। गोप गोपिकाएं बालिकाएं सब एकटक देख रही थीं। कर्म के देवता इंद्र का भी उद्भव स्थान श्री कृष्ण का कर, उस पर गोवर्धन उठाए खड़े हैं। कर्म के कर के भी अधिदेवता के ऊपर तो इन्होंने अपने वक्ष से उत्पन्न भावगिरी गोवर्धन को स्थापित कर दिया। केवल वाम कर की कनिष्ठिका पर स्थित है गोवर्धन। ललित त्रिभंगी खड़े हैं ब्रजराज कुमार। चरणों में नुपुर, कटी में पीत कचनी, नाभि का गंभीर हृद, वक्ष पर लहराती वनमाला, मुक्तामाल के मध्य झांकता श्रीवत्स, कंबुकंठ में कौस्तुभ, विशाल स्कंदों पर पड़ा पीत पट, स्मित शोभित अरुण अधर, उन्नत नासिका, अनंत कृपा पूरित किंचित अरुणाभ विशाल लोचन, बंक भ्रिकुटी, तिलकांकित भाल, अलग जाल पुष्पमाल मंडित, मयूर पिच्छु भूषित और ये भव बहारी रत्नांगत मंडित विशाल भुजदंड। मैं देखता रह गया इस छटा को। कनु तो थक गया होगा, यह पर्वत भद्र या श्रीदाम को दे दे। तो ने दक्षिण कर पकड़कर हिलाया।
दूसरे को नहीं तो दाऊ दादा को दे दे। बालक ठीक बात कहता है, जिनके एक फण पर पृथ्वी प्रलय पर्यंत टिकी रहती है, उनको इस नन्हे पर्वत को उठाना भारी नहीं पड़ सकता। वे तो समीप ही खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अनुज का संकेत हो और संभाल लें। तुझे ही उठाए रहने की हट है तो उठाए रह, भद्र ने आकर कहा, लेकिन पर्वत अब दाहिने हाथ पर ले ले तो हम तेरे वाम बाहु को तनिक दबा दें। तू मेरी मुरली दे पहले मुझे। ब्रिजराज कुमार की मांग उचित है। यहाँ सबको पता नहीं कब तक ऐसे ही रहना है। क्षुधा, पिपासा, निद्रा आदि सबको विस्मृत करा देने की शक्ति तो केवल इनकी वंशी ध्वनि में ही है। वंशी बजने लगी और उसके अमृतनाद में मैं स्वयं सब विस्मृत हो गया। उस सुधा संगीत ने जब विराम किया, मैं ऊपर आ सका देखने की इंद्र का क्या हुआ। मुझे भी काल का पता पाने के लिए मन संयम करके सर्वज्ञता का सहारा लेना पड़ा। 7 दिन 7 रात्रियां व्यतीत हो गई थी और 7 पल भी प्रतीत नहीं हुए। प्रलय मेघ श्वेत वारी विहीन शक्र के सम्मुख सिमट आए थे और सिसक रहे थे। देव, एक सीकर जल नहीं हमारे समीप, कोई संभावना नहीं कि वह बाष्प बनकर पुनः प्राप्त होगा। पुरारी की जटाएं सब पी गईं। पुरारी की जटाएं? अब इंद्र चौंका। उसने नीचे देखा और भयभीत हो उठा। मुझसे परम पुरुष का अपराध हो गया। भवानी नाथ उन पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य के कारण तो नहीं आते। वह श्री हरि का महाचक्र। इंद्र के पद कंपित होने लगे। केवल मेरे स्वामी के चरण आश्रय थे। वे चरण ही चक्र को दबाए थे। इंद्र ने उन चरणों में मस्तक झुकाया, मेघों को लौटने की आज्ञा दी और ऐरावत अमरावती की ओर लौटाते हुए वायु को भी शिथिल हो जाने का संकेत कर दिया। मैं देख रहा था कि इंद्र अपने वाम कर से अपनी दक्षिण भुजा दबाता लौट रहा था। बार बार अनवरत संपूर्ण शक्ति से सब अहर्निशी वज्राघात करते करते अमृत पीत सुरपति का भुजदंड भी श्रांत व्यथित हो चुका था। अब मैं प्रकट होकर भी क्या करता। शक्र अब दयनीय हो गया था, व्यंग पात्र नहीं रहा था और तथ्य का संधान इसने मेरे त्रिलोचन स्वामी तथा श्रीहरि के चक्र को देखकर पा ही लिया। मैं फिर पर्वत के नीचे अदृश्य रहता पहुंचा। भद्र, भैया बाहर जाकर देख दो कि वर्षा बंद हुई या नहीं, श्री कृष्णचंद्र ने सस्मित कहा। उज्जवल धूप निकली है। भद्र से पहले एक गोप दौड़ गया जो पीछे खड़ा था और लौटते चिल्लाया, भूमि पर कहीं जल नहीं है, यमुना जी में तो बाढ़ नहीं दिखती। अब सब लोग पर्वत के नीचे से निकलो और अपने अपने घरों को चलो। श्री नंद नंदन ने सखाओं की ओर देखा। अपनी गाय भूखी है, हम इन्हें चराएंगे। तुम सब घर चलकर पहले कलेव कर लो, मैया ने आग्रह किया। तू चल, मुझे भूख लगी है। श्याम सुंदर ने अद्भुत मुख बनाया। बिना कलेव किए चला जाएगा मुझसे, हम सब आ रहे हैं। पशुओं ने छकड़े जोड़े, पशु स्वयं बाहर भागे। गोपियां शिशुओं को उठाए बालिकाओं के साथ छकड़ों पर बैठ गईं। सबसे अंत में ग्वाल पार निकले। उन्हें गायों को इधर उधर संभालने के लिए जाना था। श्री संकर्षण अंत में सस्मित मुख निकल आए। तब निकले श्री कृष्णचंद्र और एक ओर होकर तनिक झुककर पर्वत को पूर्व स्थान पर स्थापित कर दिया। स्वयं गोवर्धन उतर गया कर से यह कहना चाहिए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।